प्रिया अपने घर पहुंचकर पापा से मिली और गुस्से में बोली, पापा मैं आपको इतना अच्छा इंसान समझती थी, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रिया को इतने गुस्से में देखकर उसके पापा डर गए। उनकी बेटी तो कभी ऐसी नहीं थी, वो तो एक शांत स्वभाव की लड़की थी। आखिर प्रिया को हुआ क्या है, ऐसा सोचते हुए इसके पापा बोले, क्या हुआ बेटा, मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। प्रिया बोली, पापा आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। प्रिया के पापा बोले, पर कौन सा झूठ, मैं अपनी प्यारी बेटी से कभी झूठ बोल सकता हूँ भला। प्रिया बोली, बस कीजिए पापा, अब तो सच बोलिए। उसके पापा बोले, पर हुआ क्या है। प्रिया बोली, अब जानते हो अमन कौन है। थोड़ी देर के लिए तो उसके पापा स्तब्ध हो गए, फिर होश संभालते हुए बोले, अमन। प्रिया बोली, हाँ अमन, जिसके साथ अनजाने में आपने मेरी शादी करवा दी है, वही हमारा ड्राइवर रोहित ही अमन है। प्रिया के पिता की हैरानी का तो ठिकाना नहीं था। वो अमन था? हाँ पापा, वही अमन जिससे रिश्ता तुड़वाने के लिए उसके पापा से झूठ कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर प्रिया के पिता उससे कुछ भी नहीं छुपा सके और उन्होंने बताना शुरू किया। कुछ साल पहले अमन की माँ अनीता आई थी अमन का रिश्ता लेकर, पर उस वक्त वो लोग हमारी हैसियत के नहीं थे, इसलिए मैं झूठ बोलकर रिश्ते से इनकार कर दिया। ये सब सुनकर प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके पापा जिसे वो आदर्श मानती थी, वो ऐसा भी कर सकते हैं। प्रिया अपने को संभालते हुए बोली, पर पापा माँ की आखिरी इच्छा थी मेरी और अमन की शादी, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। क्या सिर्फ हैसियत मायने रखती है? आपके लिए मेरी माँ की आखिरी इच्छा का कोई मोल नहीं है। आपकी नज़रों में अमन के पापा ने आपके इतने बुरे समय में मदद की और आपने उनके साथ क्या किया पापा। प्रिया रोते रोते एक सांस में सब बोलकर वहां से जाने लगी। प्रिया के पापा ने उसे रोकना चाहा, पर प्रिया कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। प्रिया रोते रोते ही घर से बाहर निकलकर सड़क पर चले जा रही थी। अचानक एक गाड़ी उसके पास आई, उसे गाड़ी में अंदर खींच लिया। ये सब इतना अचानक से हुआ कि प्रिया बहुत डर गई। उसे कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिला। प्रिया ने डरते डरते सर ऊपर उठाकर देखा तो वो अमन था। अमन को देखकर प्रिया और जोर जोर से रोने लगी। अमन ने प्रिया को गले लगाया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने को बोला। प्रिया अमन के गले लगकर रोए जा रही थी और रोते रोते उसने अमन को सारी बात बता दी थी जो उसके पापा ने प्रिया से कही थी। पर सब कुछ सुनकर भी अमन को प्रिया की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अमन ने प्रिया को चुप करवाया और अपने से दूर करके बैठा दिया। प्रिया अमन से गुस्सा नहीं हुई, वो समझती थी अमन की इसमें कोई गलती नहीं है। वो उसे इतना प्यार देगी कि वो अपना हर जख्म भुला देगा। फिर अचानक प्रिया को सुनील अंकल और अनीता आंटी की याद आई। उसने अमन से पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। अपने माता पिता का नाम प्रिया के मुंह से सुनकर अमन की आंख लाल हो गई, उसके हाथों की मुट्ठी तन गई। ये देखकर प्रिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। घर आ चुका था। अमन ने प्रिया को घर छोड़ा और खुद ऑफिस चला गया। ऑफिस में अमन को गुस्से में देखकर अतुल भी डर गया था। अतुल ने अमन से कुछ भी पूछना अपनी मौत को बुलावा देना समझा, इसलिए चुपचाप ऑफिस से बाहर आने ही वाला था कि अमन ने उसे आवाज़ लगा दी, कहाँ जा रहे हो, कुछ बोलना था। अतुल ने डरते हुए कहा, सर वो मीटिंग। अमन ने बात काटते हुए बोला, हाँ बोलो सर, वो 1 बजे आपकी मीटिंग है, हमें अभी निकलना होगा। अमन ने अतुल की तरफ देखा और गाड़ी निकालने को कहा। उधर शाम को अमन के घर में प्रिया निर्मला आंटी से अमन के मम्मी पापा के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक अमन आ पहुंचा। प्रिया को हाथ से पकड़कर खींचते हुए अपने रूम में ले गया और बोला, क्या जानना चाहती हो, मेरे मम्मी पापा मर गए या जिंदा हैं? तो सुनो, मेरे पापा जब मैं 14 साल का था मुझे छोड़कर चले गए। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे पाला और मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तुम ही उनकी बहू बनो। इसलिए माँ तुम्हारे पापा से रिश्ता मांगने गई और तुम्हारे पापा ने ये बोलकर मना कर दिया कि रिश्ते से कि प्रिया किसी और से प्यार करती है। मेरी माँ ने तो पापा की आखिरी इच्छा पूरी होने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन मैंने भी जिद ठान ली थी कि शादी तो अब मैं प्रिया से ही करूँगा। इसके लिए ही मैंने बहुत मेहनत की और तुम्हारे बराबर हैसियत होने के बाद मैं ड्राइवर बनकर तुम्हारे घर गया और ड्राइवर बनकर ही शादी की। और रही बात मेरी माँ की, तो वो गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए मैंने गांव में ही उनकी हर सुख सुविधा का इंतज़ाम कर दिया है। वो वहाँ बहुत खुश रहती हैं। प्रिया को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, अमन और उसके परिवार के लिए। प्रिया ने अमन से कहा, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम उन्हें यहाँ बुला लो, एक बार देखना चाहती हूँ अपनी अनीता आंटी को। प्रिया के मुँह से अपनी माँ का नाम सुनकर अमन को बहुत तेज़ गुस्सा आया और बोला, अपनी ज़ुबान से मेरी माँ का नाम भी मत लेना,
तुम्हारी माँ नहीं है वो, तुम और तुम्हारे घर वालों ने तो कब का हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। प्रिया अमन के गुस्से को देखकर चुप हो गई। अपनी सच्चाई बताने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी, पर क्या पता अमन उसकी बातों पर भरोसा करेगा भी कि नहीं, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। प्रिया और अमन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। प्रिया अपने बिस्तर पर सोने चली गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज का दिन उसके लिए बहुत कुछ लेकर आया था, बहुत से दुखों में लिपटी हुई खुशियाँ, जिनके लिए वो बहुत सालों से तरस रही थी। आज मिली भी तो देखो, ऐसे मिली जहाँ वो उन खुशियों को बस देख सकती है, महसूस नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा तो निर्मला आंटी खाना लेकर आई थी। निर्मला आंटी कमरे में आकर खाना लगाने लगे, पर प्रिया को भूख नहीं थी। उसने आंटी को खाना लगाने से मना कर दिया। निर्मला आंटी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर प्रिया नहीं मानी। फिर निर्मला आंटी खाना लेकर चली गई और अमन को सारी बात बता दी। थोड़ी देर बाद प्रिया के रूम पर फिर से नॉक हुआ। प्रिया ने जोर से बोला, आंटी मुझे सच में भूख नहीं है। फिर दरवाजा खुला। प्रिया ने सर उठाकर देखा तो अमन आया था। उसे देखकर प्रिया चहक उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया, बस उठकर बैठ गई। अमन ने खाना उसके सामने रखा और बोला, खाना खा लो। प्रिया ने ना में सर हिलाया। अमन को गुस्सा आ गया और खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। प्रिया की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो चुपचाप अमन के हाथ से खाना खाए जा रही थी। अमन ने खाना खिलाया और जाने लगा। प्रिया बोली, मुझे सच में। इतना ही बोली थी कि अमन ने मुंह बंद रखने को कहा और चला गया। प्रिया को बहुत बुरा लगा। आखिर अमन कब उसे माफ़ करेगा, कब उसे सच्चाई का पता लगेगा। मेरी बात तो वो मानता ही नहीं है, आखिर कैसे उसे यकीन दिलाऊं। सोचते सोचते प्रिया सो गई। उधर अमन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इतने दिन बाद ही सही उसने अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी की थी। अमन के चेहरे पर संतुष्टि और एक मुस्कान थी, जो प्रिया के उसके घर में होने से थी। अगली सुबह दोनों उठे और ब्रेकफास्ट टेबल पर साथ साथ पहुंचे। अमन को देखकर प्रिया शर्मा रही थी। अमन ने 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। प्रिया अमन को देखे जा रही थी, तभी अमन ने उससे कहा, रेडी होकर आओ। प्रिया ने भौहें उचकाई। प्रिया के कुछ बोलने से पहले ही अमन ने कहा, आज से तुम कॉलेज जाओगी, ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी हो जाना, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। प्रिया ने हिचकते हुए बोला, वो। अमन ने कहा, अपने रूम में जाओ और अलमारी खोलो। ये सुनकर तो प्रिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में रेडी होने चली गई। उसने जैसे ही अलमारी खोली, उसमें बहुत से नए कपड़े थे, पहले से ही अमन ने रखवा दिए थे। उसमें से ही एक ड्रेस पहनकर प्रिया सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लगी। अमन ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसकी आंखें प्रिया पर जम गई। प्रिया ने ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना था, माथे पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर था। प्रिया को ऐसे देखकर अमन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने फटाफट अपने सनग्लासेस पहने और प्रिया को आने के लिए बोलकर गाड़ी में जाकर बैठ गया। प्रिया भी गाड़ी में बैठ गई। अतुल अमन को लेने आया था। पूरे रास्ते अमन प्रिया से कुछ नहीं बोला, इसलिए प्रिया ने ही हिचकते हुए अमन का नाम लिया। अमन ने प्रिया से कहा, बोलो। प्रिया बोली, वो मेरी सारी बुक्स पापा के घर पर हैं, क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं। ये सुनकर वो अमन को बहुत तेज गुस्सा आया। वो बोला, अतुल नई किताबें और भी सारी ज़रूरत का सामान ला देगा, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया ने डरते डरते फिर से कहा, वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें भी देखना था और मेरे लिए बहुत ज़रूरी मेरी माँ की आखिरी याद भी वहीं है, प्लीज़ मुझे एक बार ले चलो। अमन ने ड्राइवर को प्रिया के घर की तरफ कार लेने को कहा। प्रिया घर पहुंचकर पापा से मिली। उसके पापा बहुत कमज़ोर हो चुके थे। प्रिया को उनकी ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पापा को तसल्ली दी कि वो अमन के साथ बहुत खुश है। अमन एक अच्छा इंसान है और जल्दी वो सब कुछ भूलकर मुझे अपना भी लेगा। पापा आप चिंता मत करो। प्रिया की बातें सुनकर उसके पापा बहुत खुश हुए, खूब सारा आशीर्वाद दिया। प्रिया ने अपना सारा सामान लिया और कार में जाकर बैठ गई। फिर अमन ने उसे कॉलेज छोड़ दिया और कहा, अकेले कहीं मत जाना, अतुल आएगा तुम्हें लेने। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया और अमन को एक नज़र देखकर कॉलेज के अंदर चली गई। उधर कॉलेज में सब उसको ऐसे देखकर चौंक गए, और सबसे ज़्यादा तो समीर, क्योंकि वो प्रिया को बहुत पसंद करता था और इस वैलेंटाइन डे पर वो उसे अपने दिल की बात भी बताने वाला था। पर प्रिया की शादी हो चुकी थी, उसने देर कर दी थी। समीर को बहुत बड़ा झटका लगा था और उसने प्रिया के पास आकर उसे कंग्रेचुलेशन बोला और वहाँ से चला गया। प्रिया की सारी दोस्त ने उससे उसके पति के बारे में पूछना शुरू किया।
प्रिया ने बस इतना ही बोला, जल्दी ही मिलवा देगी वो उनको उनके जीजू से। शाम को प्रिया अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी और अमन के आने का इंतज़ार भी कर रही थी। अमन की कार की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी और भागकर उसके पास जाने वाली थी कि उसने खुद को संभाला और रुक गई। प्रिया ने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उसे अमन को अपना बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसने सोचा फ़िलहाल वो अमन को इग्नोर करके देखती है, मिस्टर खड़ूस को कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। प्रिया ने ऐसा ही किया। वो नीचे खाना खाने के लिए भी नहीं गई। निर्मला आंटी उसे बुलाने के लिए आई तो उसने बोल दिया, आंटी मेरा खाना यहीं ले आइए, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है नीचे जाकर डिनर करने का। निर्मला आंटी ने अमन को सारी बात बता दी। अमन ने भी कहा, ठीक है आंटी, उसका खाना उसके कमरे में भिजवा दो, पढ़ाई भी ज़रूरी है। अमन को प्रिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोला। उसने अपने रूम में चला गया और सोचने लगा, अपने आप को समझती क्या है, मैं क्या उसके लिए मरा जा रहा हूँ, ना आए मैं भी अब उसके बारे में नहीं पूछूंगा। निर्मला आंटी खाना लेकर रूम में गई तो प्रिया ने आंटी से पूछा, आंटी अमन ने खाना खाया? आंटी बोली, हाँ वो खा चुके हैं, अपने रूम में सोने चले गए हैं। प्रिया को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। अमन को बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि प्रिया ने उसके साथ डिनर नहीं किया। फिर भी ये सोचते हुए उसने खाना खाया और सोचा कि ठीक है मिस्टर अमन, मैं भी देखती हूँ कब तक आप मुझे इग्नोर करोगे। सुबह अमन ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आया और आंटी से प्रिया के बारे में पूछा तो आंटी ने कहा, प्रिया तो कॉलेज चली गई है ड्राइवर के साथ। कॉलेज? उसने कहा उसे जल्दी कॉलेज जाना था। अमन को फिर से बहुत तेज़ गुस्सा आया। उसने भी सोच लिया था अब वो भी उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। दोनों ने एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे को देखा नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए तड़प रहे थे। आखिर प्रिया ने रात को अमन के कमरे में जाने का फैसला लिया और मैथ का एग्ज़ाम लेकर वो अमन के रूम में गई। वहाँ अमन नहीं था। उसने पूरा घर देख लिया था, अमन कहीं भी नहीं था। फिर वो छत पर गई। अमन वहाँ लगे एक झूले पर बैठा हुआ बहुत गहरी सोच में डूबा था। इसी वजह से प्रिया के आने का एहसास भी नहीं हुआ उसे। प्रिया भी उसके पास आकर बैठ गई। बोली, तुम्हें याद है बचपन में जब मुझे कोई भी कुछ कहता था तो तुम मुझे कितना मारते थे? अमन बोला, हाँ याद है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई तुम्हें आँख उठाकर भी देखे। प्रिया और अमन दोनों की आंखों में आंसू थे। वो दोनों अपने बचपन के दिनों में खो गए थे। उन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया था इस पल के लिए। एक दूसरे को गले लगाना चाहते थे पर उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी ये करने की। प्रिया वहाँ से भागकर अपने रूम में चली गई और बहुत देर तक रोई। अमन भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में गया। अमन को वहाँ देखकर प्रिया खुद को रोक नहीं पाई और अमन के गले लगकर बहुत रोई। अमन ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया और वहाँ से जाने लगा, पर प्रिया उसको छोड़ नहीं रही थी, इसलिए वो उसके पास ही बैठ गया। उसके सोने के बाद अपने रूम में जाकर खुद भी सो गया। सुबह प्रिया का दिल बहुत हल्का था। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। वो जल्दी से अमन से मिलना चाहती थी। वो बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई रेडी होने के लिए। आज प्रिया ने हल्के गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना था और उसने अपने मांग में सिंदूर भी भरा था। एक छोटी सी बिंदी और हल्की सी होठों पर लिपस्टिक लगाई थी। प्रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, प्यारी सी बच्ची की तरह। प्रिया सीढ़ियों से नीचे उतरी तो देखा वहाँ अमन नहीं था। प्रिया ने निर्मला आंटी से पूछा तो पता चला वो ऑफिस जा चुका है। उसकी कोई मीटिंग थी। प्रिया जो सुबह से चहक रही थी, एकदम से उसका प्यारा सा चेहरा फीका पड़ गया। वो बस एक बार अमन को देखना चाहती थी, इसलिए वो कॉलेज ना जाकर ड्राइवर के साथ अमन के ऑफिस में चली गई। ऑफिस में जाकर प्रिया ने अमन के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो ऑफिस में नहीं है। प्रिया ने पूछा कब तक आएंगे वो? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जिसका नाम नेहा है, कि वो 2 घंटे लग जाएंगे मैम। प्रिया ने नेहा से कहा, मैं इंतज़ार करूँगी, आप मुझे वेटिंग रूम बता दीजिए। नेहा ने कहा, मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ। प्रिया ने उससे कहा, अमन को मेरे बारे में मत बताना, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। प्रिया मन में सोचते हुए कि उसे पता लग गया तो वो शाम तक नहीं आएगा। नेहा ने प्रिया को बाहर ही वेट करने को बोला। नेहा ने अतुल को फ़ोन करके सारी बात बता दी और बताया कि वो लड़की अपना नाम नहीं बता रही है, ना ही सर को उसके बारे में बताने दे रही है। अतुल ने नेहा से उसकी फ़ोटो भेजने को कहा। नेहा ने चुपके से प्रिया की फ़ोटो निकाली और अतुल को भेज दी। अतुल प्रिया को देखते ही डर गया। उसने जल्दी से नेहा को फ़ोन किया, तुम जानती हो ये कौन है? नेहा डर गई। अतुल जल्दी से बोला, उन्हें सर के ऑफिस में बैठा हो जल्दी।
नेहा ने पूछा, अतुल सर ये हैं कौन? अतुल बोला, ये अमन सर की पत्नी प्रिया हैं और सर इनसे बहुत प्यार करते हैं। नेहा जल्दी से प्रिया के पास गई और उससे बाहर बैठने के लिए माफ़ी मांगी और उसे जल्दी से अमन के ऑफिस में ले गई। वहाँ इंतज़ार करने को कहा। प्रिया ने पूछा, तुमने उन्हें सब बता दिया? नेहा बोली, नहीं मैम, मैंने बस अतुल सर को बताया है, उन्हें भी मना कर दिया है अमन सर को ना बताए कि आप यहाँ हैं। अतुल इस समय बहुत परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अमन को बताए या ना बताए। बहुत सोचने के बाद उसने अमन को ना बताने का फैसला किया। दोपहर के 2 बज चुके थे। नेहा बहुत बार प्रिया को खाने के लिए पूछ चुकी थी, पर प्रिया हर बार मना कर देती थी। शाम के 4 बजे अमन अपने ऑफिस के बाहर था। उसने अतुल को खाने के लिए बोला और सीधा ऑफिस में जाने लगा। उसने जैसे ही अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला, वहाँ रखी भूरे कलर के सोफे पर गुलाबी कलर का सूट पहने प्रिया आराम से सोई हुई थी। उसे देखकर अमन के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। फिर अमन ने देखा प्रिया सिमट कर सो रही है, शायद उसे ठंड लग रही थी। अमन ने प्रिया को गोद में उठाया और अपने ऑफिस के साथ अटैच रूम में ले जाकर प्रिया को बेड पर लेटा दिया और एक कंबल भी उसके ऊपर डाल दिया और वापस ऑफिस में आ गया। वहाँ अतुल सोफे के साइड वाली टेबल पर खाना लगा रहा था। अमन को देखते ही बोला, खाना लग गया है सर, खाना खा लीजिए। अमन ने अतुल को तीखी नज़रों से घूरते हुए कहा, प्रिया यहाँ कब आई थी? अतुल डर गया। वो बोला, सर वो इतना ही बोला तो अमन ने उसे शांत करवाते हुए कहा, डरो मत, सच बताओ। अतुल ने बोलना शुरू किया, सर सुबह ही नेहा मैम का फ़ोन आया था कि प्रिया मैम के बारे में बताने के लिए। मैं आपको बताना चाहता था पर प्रिया मैम नहीं चाहती थी कि आपको पता लगे, इसलिए हमने आपसे ये बात छुपाई। अमन खाना खाने ही वाला था। ये बात सुनते ही रुक गया। मतलब प्रिया सुबह से यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है और इसका मतलब आज वो कॉलेज भी नहीं गई और उसने कुछ खाना खाया? अमन ने गंभीरता से अतुल से पूछा। अतुल बोला, अमन सर, प्रिया मैम से नेहा ने बहुत बार खाने के लिए पूछा लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। आपका इंतज़ार करते करते वो सो गई। अमन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अमन ने अतुल से खाना खाने के लिए बोला और खुद काम पर लग गया। अतुल ने अमन से पूछा, पर सर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? अमन बोला, प्रिया ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब वो उठेगी उसके साथ ही खा लूँगा, तुम खा लो। अतुल भी खाना खाकर अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद प्रिया की आंख खुली तो खुद को अनजान कमरे में देखकर डर गई। डर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अमन तेज़ी से उसके पास गया, उसे गले लगा कर शांत किया। अमन को देखकर प्रिया शांत हो गई। अमन प्रिया से बोला, तुम यहाँ क्यों आई? प्रिया ने जवाब दिया, क्या मतलब क्यों आई? आप सुबह से ही घर से निकल गए मुझसे बिना मिले, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आई थी, लेकिन आप यहाँ भी नहीं मिले, इसलिए आपका इंतज़ार करते करते सो गई। प्रिया फिर मासूमियत से बोली, आपसे एक बात करनी थी। अमन ने हाँ में सर हिलाया। प्रिया आगे बोली, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है, कुछ खिला देंगे? अमन को प्रिया की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने तुरंत अतुल को फ़ोन करके गाड़ी निकालने को बोला। प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे उतारा और ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। अमन ने प्रिया से पूछा, क्या खाना है तुम्हें? वो मासूमियत से बोली, मुझे टिक्की और गोलगप्पे खाने हैं, बहुत दिन से नहीं खाए हैं। अमन ने अतुल को रेस्टोरेंट चलने के लिए बोला और वहाँ प्रिया ने अपनी पसंद का सारा खाना ऑर्डर किया और खाने लग गई। प्रिया ने अमन को खाने के लिए भी नहीं पूछा। सब कुछ खाकर अमन को चलने के लिए बोला। अमन ने अतुल को बिल पे करने को बोला पर अतुल ने कहा, सर आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आप भी खा लीजिए। ये सुनकर प्रिया ने अतुल से पूछा, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया? अतुल ने कहा, जब आप सो रही थी तब मैं खाना लेकर आया था, पर जब इन्हें पता चला कि आपने भी कुछ नहीं खाया है तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। सर बोल रहे थे कि आपके साथ ही खाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगली कहानी जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं। थैंक यू सो मच।